तो एपिसोड की शुरुआत में हमें है गेनेजुके सोर्ड को शार्प करते हुए दिखाई देता है, जहाँ से कानामोरी ग्योक्को और मुइचिरो की फाइट देख रहा होता है। ग्योक्को पेड़ पे टेलीपोर्ट होकर कहता है, ए बच्चे मुझे हल्के में मत लो। मैं तुम्हें हल्के में नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तुम मेरे हाथों अपनी गर्दन कटने से मरने वाले हो, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है मैं अपनी काफी अच्छी हालत में हूँ, पता नहीं क्यों। देखा, फिर से तू मुझे हल्के में ले रहा है बच्चे, जबकि तो सिर्फ 10 साल से जिंदा है, उससे थोड़ा ज्यादा। तभी ग्योक्को मुइचिरो के पीछे वाले मटके में आ जाता है और मुइचिरो कहता है, कहा जाता है ऐसी कोई भी चीज नहीं है तुम्हारे बारे में जिसकी मैं इज्जत करूं। जिस तरह से तुम दिखते हो, जिस तरह से तुम बोलते हो, सब बेकार है। तू इतना असंस्कृत और निर्धन है कि तू मेरी इस सुंदरता, अनुग्रह और भव्यता को समझ ही नहीं सकता, जैसे किसी नाली के कीड़े को किताब दिखाना। लेकिन तुम वैसे दिखते हो जो नाली में रहते हैं। चुप, तुम नाली के कीड़े हो। ये तुम्हारे छोटे अंग जैसे प्लेट मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच सकते। नहीं, ये पूरी तरह से पहुंच गए थे 1 मिनट पहले। और पहली बात, तुम्हारे अंग मुझसे ज्यादा छोटे हैं। ओह, क्या तुम अपने आप से बात कर रहे थे? मैं दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ। उकसाने का कितना बेकार तरीका है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बेकार की बातों से ग्योक्को को निराश कर दोगे? तुम जीतने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। क्या हो गया? मैं बस उत्सुक हूँ, क्या इस घड़े का आकार बिगड़ा हुआ है? ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं लगता है। क्या बेकार कारीगरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी आँख फूटी हुई है लड़के। क्या खराब है मेरे मटके में? क्या खराब है मेरे मटके में? ब्लैक टिमनाट, 10,000 जहरीली मछलियाँ। ये मछलियाँ तेरी हड्डी तक चबा जाएगी, फिर मैं तुझे अपनी एक कारीगरी बनाऊंगा। मिस्ट ब्रीथिंग। 6th फॉर्म, लूनर डिसअपीयरिंग मिस्ट। इनने सभी को काट दिया, मेरा सारा जहर कहाँ गया? कोई दिक्कत नहीं, निरीची सोट से कटने के बाद वो अपना जहर फेंकती है। इसकी त्वचा गल जाएगी, इसको छूते ये तो गया। मिस्ट ब्रीथिंग 3rd फॉर्म, स्कैटरिंग मिस्ट स्प्लैश। ये क्या है? उसने एक रोटेशन मूव के साथ ये सब डिफ्लेक्ट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये अपनी खाल भी उतार सकता है। क्या सर दर्द है? क्या तुम बचना और पेड़ पे चढ़ना बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम वो तीसरे इंसान हो जिसको मैंने ये दिखाया है। ये काफी ज्यादा है। चुप हो जा। एक बार ही जब मैं सीरियस हो गया तो कोई जिंदा नहीं बचता। ओह वाओ। अपने मुंह बंद रख छोटे बच्चे। ये पारदर्शी स्केल हीरे से भी ज्यादा मजबूत है। मैं इन्हें अपने मटके के अंदर शुद्ध करता हूँ। इस उत्तम और खूबसूरत रूप को देखने से पहले अपने घुटनों पे आ जाओ। मैंने कहा अपने घुटनों पे आ जाओ। कुछ क्या कहते हैं? तो सच में मेरे स्केल के नीचे आता है? डैम इट। वैसे तुमने तो मेरे को मुंह बंद करने के लिए बोला था। वैसे भी मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्या तुमने मुझे पेड़ पे चढ़ने से मना नहीं किया था? अब खुद को देखो। नहीं, बस तुम में से इतनी बदबू आ रही थी कि मेरी नाक सह नहीं पाई। तुम मेरे भगवान जैसे हाथों के बारे में क्या सोचते हो? जो भी कुछ मेरे हाथों से छूता है वो खूबसूरत मछली में परिवर्तित हो जाता है। और मेरी रफ्तार का तो जवाब नहीं। मेरा शरीर लचीला और सख्त है, और ये मेरे स्केल मेरे को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, जिस भी दिशा में मैं चाहूँ। तुम कांप रहे हो? क्या तुम डर गए हो? मेरे हाथ पहले सीरियस भी नहीं थे। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा अटैक कितना ताकतवर है। ये बेकार है जब तक तुम हिट नहीं करते हो। अब हमें फिर से मुइचिरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर मुइचिरो बोलता है, याद है वो उबलता हुआ गुस्सा? मैंने देखा मेरे प्यारे भाई का शरीर सड़ा हुआ था और उस पे कीड़े रेंग रहे थे। कुछ कीड़े मेरे शरीर पर भी आ गए थे। मैं मौत की कगार पे था। फिर उधर मास्टर की वाइफ आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। फिर मुइचिरो सोचता है कि अगर मैं उतना लक्की नहीं होता तो मैं उधर ही मर जाता। फिर हमें मुइचिरो बारिश में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है, जबकि वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ। मुइचिरो अपनी याददाश्त खो चुका था, लेकिन उसके शरीर को अभी भी याद था। मुइचिरो सोचता है ये गुस्सा उसका साथ जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो मर नहीं जाता। एक ही कारण था कि मैं इतनी ट्रेनिंग करता था कि मेरे को खून की उल्टी आती थी। डीमंस को तबाह करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए। मेरा वैभव देखो जब मैं गंभीर होता हूँ। ब्लड डीमन आर्ट किलर फिश स्केल।
तुम्हें मेरे मूव कैसे लगे जो प्रकृति के नियमों को इनकारते हैं? मैं अपने स्किल की वजह से कहीं भी मूव कर सकता हूँ, जिनका अनुमान लगाना असंभव है। मुझे प्रकृति के नियमों को इनकार करना पसंद है। अब मैं सोचता हूँ मैं तुम्हारे शरीर को कैसे पकाऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे बदसूरत चेहरे को हटा के किसी खूबसूरत मछली का चेहरा लगाऊंगा। ये अंत है। मीस्ट ब्रीथिंग 7th फॉर्म obscuring clouds। हैं? ये रहा। कहाँ गया? नहीं वहाँ। वो गया? वो गायब कैसे हो गया? यहाँ हो क्या रहा है? शायद वो कोहरे में छुपा हुआ है। मुझे एक बात पूछने दो, क्या तुमने सोचा सिर्फ तुम ही थे जो अभी तक सीरियस नहीं थे? रुको, क्या मुझे उल्टा क्यों दिख रहा है? क्या हो रहा है? मेरे सेंस गायब हो चुके हैं। ये बच्चा आखिरकार सामने आ गया। मुझे इसे जल्दी मारना होगा। लॉर्ड मुजान को रिपोर्ट करना होगा। मैं परोस गया। मेरा सर कट गया। ये संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। ये कैसी असाधारण स्थिति है? मैं हार गया। ये अद्भुत, मैं एक बच्चे से हार गया। ये तुम्हारा अंत है। गुड बाय। दोबारा फिर कभी पुनर्जन्म मत लेना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं क्यों को एक इंसान से हार गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम बेकार छोटी जिंदगी वालों। मेरी कीमत तुम जैसे 100 को मिला के भी नहीं होगी। मैं ऊंच हूँ, मैं चूजन बीइंग हूँ, लेकिन तुम बेकार और बूढ़े भी होते हो। ये सब मेरे हाथों का कमाल है, मेरे भगवान जैसे हाथ। तुम सब बेकार है। तुम सबकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तुम जैसे छोटे कीड़े। ये बहुत है। अब नर्क जाओ जल्दी। अब हमें दोबारा मुइचिरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर मुइचिरो को बोलते हैं, तुम चीजों को किताबों की तरह नहीं सोच सकते मुइचिरो। जब तुम दोबारा अपने आप को पालोगे तुम ताकतवर बन जाओगे। जैसा मास्टर ने कहा था वैसा ही। जब तक मेरे पास मेरा फार्म सेल्फ है, मैं अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। एक बारी मैं जान लूँ मैं सच में कौन हूँ, झिझक, निराशा और भ्रम सब मिट जाएंगे। मेरी घुमाई हुई ब्लेड से कोई भी डीमन नहीं बच पाएगा। तभी उधर कानामोरी आ जाता है और मुइचिरो से आके पूछता है क्या आप ठीक हो? तो मुइचिरो अपने आप को ठीक बताता है, लेकिन कानामोरी इससे मना कर देता है और मुइचिरो की हालत भी काफी खराब होती है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मुझे जल्दी से तांजीरो और उसकी बहन के पास जाना चाहिए। मुइचिरो कांप रहा होता है और उसके मुंह से गियोको के जहर की वजह से बुलबुले निकल रहे होते हैं। फिर मुइचिरो जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है और कानामोरी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो इतना घबरा जाता है कि उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी वो हैगो नेजुको को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन हैगो नेजुको अपनी ब्लेड साफ करने से रुकता ही नहीं है। बेकार ये नहीं सुन रहा। जब मैं मरने वाला था जब भी ये नहीं सुन रहा था। तभी उधर केतेत्सु आ जाता है और उसे पलटने के लिए बोलता है, लेकिन कानामोरी उसे देख के डर जाता है, सोचता है ये तो भूत है। फिर केतेत्सु बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। नहीं, केतेत्सु उधर मर गया तो मैंने देखा तो उसका सारा खून बह गया था। खून बहने के तो जिंदा कैसे बचा उसके? हाँ, अगर मेरा खून बहना रुका नहीं होता तो मैं अभी तक मर जाता। और छाती पे मैं तांजीरो के शॉर्ट गार्ड की वजह से बच गया, जो उनने मेरे को ट्रस्ट करके दिया था। उनने कहा था ये वो अपनी नई तलवार में लगाएगा। तभी मुइचिरो को रेंगुकू की याद आती है, जो उसे कहता है चलो साथ मिलके हासिरा के रूप में अपना पेस्ट देते हैं। और फिर मुइचिरो को उसके पापा, मम्मी और उसका बड़ा भाई भी दिखाई देता है, जो उसे कहते हैं मुइचिरो तुमने बहुत अच्छा किया। तभी हमें तांजीरो दिखाया जाता है, जिसको ड्रैगन उठा के आसमान में फेंक देता है और वो चीजों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, इधर 5 लकड़ी के ड्रैगन है और ये 66 मीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं। तांजीरो अपनी पहली चीज को समझता ही है कि उस पर एक ड्रैगन सोनिक अटैक कर देता है और तांजीरो दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ नेजुको और डीमन से थूत का लड़का ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। तभी तांजीरो को रियलाइज होता है उसके कान के पर्दे फट चुके हैं। तांजीरो ऐसी हालत में होता है जिसमें वो उठ नहीं पाता है। तभी ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो के पैर का अंगूठा भी टूट जाता है। और तांजीरो को पता चलता है कि ये जो नया डीमन है वो बाकी 4 डीमन की एबिलिटी को यूज कर सकता है। तांजीरो भाग के 66 मीटर दूर जाता है, जिससे वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर सके। तांजीरो 66 मीटर दूर चले जाता है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन के मुंह से एक और ड्रैगन निकल जाता है और वो और ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है और वो तांजीरो को जाके पकड़ लेता है। तांजीरो ड्रैगन को काटने वाला ही होता है कि ड्रैगन तांजीरो को निकल लेता है। अब तांजीरो ड्रैगन के पेट में चला गया और ड्रैगन तांजीरो को दबा रहा है। तांजीरो को बचने का कोई भी रास्ता बचा नहीं होता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कान रोजी आ जाती है और लव ब्रीथिंग का यूज करके वो ड्रैगन को काटने लग जाती है और ड्रैगन के मुंह में जाकर वो तांजीरो को अपनी पीठ पे बिठा के लेके आ जाती है और तांजीरो को बोलती है तांजीरो तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम आराम कर सकते हो। कान रोजी बोलती है मैं जाके नेजुको और गैनिया को बचाती हूँ, जिसको देख के एंग्री इमोशन वाला डीमन बोलता है ये छोटी बच्ची। तभी लव ब्रीथिंग का यूज करते हुए वो ड्रैगन की तरफ भागती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।